देखिए, कुछ लोगों से मिलकर दिल को सुकून मिलता है, होता है ना। ऑब्वियसली कुछ लोग हमारे दिल को बहुत ही अच्छे लगते हैं, लेकिन कुछ लोग इससे अल्टरमेटेड होते हैं कि कुछ लोगों से दिल उलझ सा जाता है और दिल उदास हो जाता है। सो सिंपल वे में अगर कहूँ ना, अगर बात कहूँ, कुछ लोगों को दिल पसंद करता है, कुछ लोगों को दिल पसंद करते हुए भी नहीं करता, क्योंकि वो ऐसी कोई बात कर देते हैं जिससे दिल को थकन थकन महसूस होती है। क्योंकि हर दरवाज़ा हमारे लिए नहीं होता, हमारे लिए ओपन नहीं होता, हर महफ़िल हमारे लिए होती भी नहीं है। और वो महफ़िल जो हमारे लिए फ़ायदा मंद नहीं होती ना, कुछ लोग आपके वक्त, आपकी एनर्जी और आपकी खुशियों के हकदार नहीं होते। आप उनकी बातों और उनके घर जाकर ना, उनके माहौल की वजह से ना सिर्फ थकन महसूस करते हैं बल्कि अपना सुकून तक खो देते हैं। देखिए हम सब ये चाहते हैं ना, हमारा रिश्ता मजबूत भी हो, हमारे ताल्लुकात पॉजिटिव हों और हमारी हर मुलाकात दिल को सुकून हासिल हो। लेकिन हकीकत इसके बरअक्स है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके घरों में जाना, बार बार जाना हमारी ज़िंदगी में नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। जैसे जैसे इंसान दुनिया में आता है ना, दुनिया से गुज़रता है, इस वक्त से गुज़रता है, इसकी बर्दाश्त आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाती है। क्योंकि इंसान की एज जो होती है ना, आखिर हमारी जो उम्र होती है वो हमें थका सा देती है। और हम जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, वो चाहता है कि हमारी इज़्ज़त भी की जाए। हम ये चाहते हैं, हर इंसान इतनी समझ-बूझ तो रखता है ना, इतनी सेंस भी रखता है कि जो इंसान ज़्यादा देर तक उसकी इज़्ज़त नहीं करता तो आप भी उसकी इज़्ज़त ना करें। आपको बर्दाश्त नहीं करता तो आप भी बर्दाश्त ना करें, बग़ैर पछतावे के, बग़ैर किसी गिल्ट के, बग़ैर अगर किसी ना झिझक के आप उनकी इज़्ज़त करना कम कर दें। देखिए, एक इंसान जब कहीं गिरता है ना, यकीन कीजिए वो सबसे पहले देखता है लोगों को। और इसलिए आपके साथ भी ऐसा होता होगा, जब आप कभी गिरे हों तो आप लोगों को देखते हैं, क्योंकि आपको वो लगन नहीं देखती कि जहाँ पर मुझे लगी है, आप देख रहे होते हैं कोई मुझे देख तो नहीं रहा। यही बात होती है, अगर आपको अपनी इज़्ज़त प्यारी है ना तो आप उन जगहों पर जाना बंद कर दें। ज़िंदगी बहुत छोटी सी है, हर शख्स को अपनी इज़्ज़त बहुत प्यारी होती है। कोई जगह इतनी भी इम्पॉर्टेंट नहीं होती कि जहाँ आपको इज़्ज़त ना मिले और फिर भी आप रोज़ रोज़ उनके दरवाजे पर पहुँच जाए, क्योंकि हर जगह आपको डिज़र्व नहीं करती और ना ही हर जगह जो आपको तवज्जो ना दे वो आपके इज़्ज़त के मुस्तहिक भी नहीं है। सो आज के व्लॉग में 5 ऐसे लोगों के घर मैं आपको बताऊंगी जहाँ पर जाना बेफजूल है, क्योंकि उनके घर जाया जाए दिल को थकन महसूस होती है। जिनके घर जाना छोड़ दें, बहुत ही कम कर दें। वीडियो के सभी पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, सभी पॉइंट को एक्नॉलेज कीजिएगा। 1 बाय 1 मैं आपको आज बताऊंगी, इंशाल्लाह तो आपको सबको फ़ायदा होगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप सो मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी, हंसती होगी, मुस्कुराती होगी, सदा यूँ हंसते रहें, मुस्कुराते और अपने आप ही के साथ रहें। जनाब, वीडियो के थंबनेल पे आपने देख लिया 5 लोग ऐसे जिनके घरों में जाना बिल्कुल भी कम कर दें, क्योंकि ऐसे लोग आपके तवज्जो के बिल्कुल मुस्तहिक नहीं होते। वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो जो है आप तक पहुँच सके। जनाब, पहली बात, पहले वहाँ जाना जो आपके लिए मुनासिब नहीं है, ऐसे घर जहाँ पर आपको सही तरह से वेलकम ना करें। देखिए, हर कोई अपने घर से फारिग तो होता नहीं, आखिर किसी के घर जाया जाता है, कुछ लेकर जाया जाता है या कुछ ऐसा, या किराया वगैरह लगा कर जाया, या कोई अपने घर से इतना फारिग तो होता नहीं है कोई किसी को अपना कीमती वक्त देना चाहे। दिल में अरमान होते हैं हज़ार कि किसी के घर जाए तो 100 बातें होती है दिल में कि हमने ये बात कहनी है और इस तरह हमने अपना टाइम स्पेंड करना है, क्योंकि अपना उससे प्यारों से जब जाया जाता है कुछ बातें की जाती हैं और कुछ एहसास बताए जाते हैं, क्योंकि दिलों में अरमान ही लेकर जाया जाता है। क्योंकि जब तब किसी के घर जाए ना, अपनी कीमती वक्त निकाल के ही जाया जाता है, क्योंकि किसी के पास इतना फजूल टाइम होता नहीं है कि किसी के घर जाए और फजूल बात सुने। कि जहाँ पर आपको अच्छे तरीके से वेलकम ना किया जाए ना, तो यकीन कीजिए वहाँ जाने की कोई ज़रूरत नहीं होती, जहाँ पर आपको अच्छा रिस्पॉन्स दिया जाए। देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, बड़े अरमान के साथ जाया जाता है लेकिन आगे से अपना मुंह बनाकर आपको वेलकम भी नहीं करते। बस आते हैं, आप बैठ जाते हैं मेहमान खाने में और बैठते हैं तो बस आपको खाना रिसीव हो जाता है। लेकिन देखिए, आप खाना खाने नहीं गए, आप किसी की वैल्यू लेने गए, आप किसी के घर गए, इज़्ज़त से, एहतराम से कुछ अरमान लेकर के, जहाँ पर आपको कोई मसूल नहीं हुआ। तो ऐसे लोगों के घर जाना आप बिल्कुल बंद कर दें। नंबर 2 पर है, ऐसे लोगों के घर जाना बिल्कुल कम कर दें या तो ख़त्म ही कर दें। खुद गर्ज और मतलबी लोग, ऐसे लोगों के घर जाना ना आपने बंद कर दें। इन लोगों को जब ज़रूरत पड़ती है तो आप ही इनके काम आते हैं। इन्हें पैसों की ज़रूरत होती है तो आप इनके फाइनेंशियल हेल्प करते हैं। अक्सर औक़ात ऐसा होता है, अपनों के ही साथ ऐसा होता है कि करीबी रिश्तेदारों में जब
उनको ज़रूरत होती है आपकी, आपके फादर की फाइनेंशियल तौर पर किसी की ज़रूरत होती है या आपकी मदद की ज़रूरत होती है, तो आप बिना कुछ सोचे समझे, बिना किसी चीज़ के तो आप उनसे उनकी मदद तो कर ही देते हैं, उनका सहारा भी बनते हैं। लेकिन जब वक्त आप पर आता है तो वो आपसे मुँह ही मोड़ लेते हैं। मुंह मोड़ लेने के बाद आपको पहले ही कह देते, दास्तान सुनाते, यार मैं तो हूँ ही कंगाल, यार मुझे तो वहाँ नुकसान हो गया था, यार मैं तो वहाँ डाउन हो गया था। बस अपनी दास्तानें सुनाने लग जाते हैं, या तो मैं हूँ ही मुसीबत में हूँ, या मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। क्योंकि उनको पता चल ही जाता है कहीं ना कहीं से कि आपके पास कुछ भी नहीं है, या आपको लॉस हो चुका है, या आप किसी मुसीबत में घिर चुके हैं। या तो आपका पहले ही वो मोबाइल नहीं उठाएंगे, क्योंकि कॉल पे पहले तो बार बार बात करेंगे, लेकिन जैसे ही पता चलता है तो आपकी कॉल भी लेना बंद कर देते हैं, आपसे बात करना बंद करते हैं, आपका मैसेज नहीं उठाते। तो जनाब यही वजह होता है जो मतलबी और खुदगर्ज लोगों से ना बचें। नंबर 3 पे कुछ रिश्ते जो होते हैं बहुत कम बर्दाश्त की जाते हैं। उन रिश्तों में कौन कौन आता है, जैसे कि देवरानी जेठानी, सास बहू, नंद देवर, अक्सर औकात भाई बहन भी आ जाते हैं जनाब। कुछ वक्त गुजरने के साथ साथ जब उनके साथ आपके ताल्लुकात बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ वक्त के साथ आपकी रिश्तेदारियों में या कुछ ऐसी जगहों पर जब क्लैश आ जाता है तो आप क्या होता है, आप वहाँ पर उनसे रिश्ता जो है वो तोड़ देते हैं, या आपके ऐसे या कुछ लम्हों के बाद या कुछ वक्त गुजरने के बाद एक दूसरे से सामना होता है। लेकिन पुरानी बातें तो याद आती ही हैं, लेकिन जब नई बातें जो होती है ना तो इंसान के दिल में बहुत बड़ी क्लैश डाल देती हैं। तो ये वो रिश्ते होते हैं जहाँ पर अचानक से जो होता है इस तरह हो जाता है ज़िंदगी के ऐसे मोड़ पर जब आपको एक दूसरे से जुदा होना पड़ता है। तो नंबर 4 पे क्या, मुनफी लोग, नेगेटिव लोग कौन होते हैं? नेगेटिव ऐसे होते हैं जहाँ पर आप बड़ी गर्मजोशी के साथ आपका वेलकम तो करते हैं, आपको रिसीव भी करते हैं, लेकिन आपके साथ हमेशा मनफी रवैया रखते हैं, नेगेटिव सोच आपको बताते हैं। जब आप अपने दिल की बात बताते हैं या इवन क्या इस तरह बताते हैं कि मैंने अपनी बेटी का रिश्ता तय कर दिया, तो फिर आपको क्या आगे से मसूल होते हैं, आपने तो बहुत पहले कर देना था, आपने तो ऐसा कर देना था, आपने बहुत देर कर दिया, आपकी तो बेटी बूढ़ी हो रही है। तो या कभी आप कहें मेरा बेटा तो फलाने मुल्क में जा रहा है जॉब के लिए, तो आपको ये कह देते हैं कि वहाँ के हालात तो हैं ही ऐसे, वहाँ पे तो सारे कंगाल बैठे हैं, या पाकिस्तान के और बाहर के मुल्क के हालात ही सारे ऐसे ही वापस आ रहे हैं। तो क्या होता है, उन्होंने ना नेगेटिविटी में PhD की होती है। यकीन कीजिए कोई मौका कज़ा नहीं करते जहाँ पे आपको वो डाउन ना कर दे, क्योंकि ऐसे लोगों का काम होता है कि आप पे तंज की बातें करना, आपके दिल को बोझ बना देना। क्योंकि वहाँ से आप जब जाते हैं ना अपने दिल को थका थका महसूस करते हैं कि मैं कहाँ आ गया था, मैं तो अपने दिल की बात करने आया था, उल्टा मैं तो दिल की थकन लेके घर जा रहा हूँ। तो यकीन कीजिए उस थकन से बेहतर है, उस डिप्रेशन से बेहतर है कि आप अपने घर में रहें, अपने दिल की सुने, अपने माइंड को बस फ्रेश रखें। और यकीन कीजिए ऐसे लोगों से सोबत से दूर ही रहना बेहतर है। तो नंबर 5 पे क्या है, वहाँ पर जाएं जहाँ पे आपकी वैल्यू की जाए, जहाँ आपको समझा जाए। क्योंकि जहाँ आप अपने आप को वैल्यू देंगी ना, यकीन कीजिए लोग भी आपको वैल्यू देंगे, आप सबसे बड़ी रिस्पेक्टेबल हो, ख़वातीन हैं या जेंट्स है जो भी हैं, एक पर्सन तो है ना, एक वैल्यूएबल पर्सन है। जब आप अपने आप को वैल्यू देंगी तो आप एक वैल्यूएबल इंसान कहलाएंगे। जब आप खुद को वैल्यू नहीं देंगे, कोई दूसरा आपको आके वैल्यू नहीं देगा कि यहाँ मैडम आप बैठें, मैं आपको दुबा देता हूँ या आपको पानी देता हूँ। नहीं, आप अपने लिए खुद रिस्पेक्ट करें, क्योंकि आप जहाँ पर आप हैं वहाँ पर कोई दूसरा नहीं होता। तो जहाँ पर आप हैं ना, मैं कहती हूँ आप किसी को भी नहीं, जहाँ आप अपने आप को वैल्यूएबल देंगी, अपने आप को वक्त देंगी, कुछ टाइम ऐसा गुजारें जहाँ पर शाम का टाइम चाहे आपको 10 मिनट क्यों ना मिले, आप अपने साथ वक्त गुजारें। वो टाइम आपका है, सुपर टाइम आपका, जहाँ पर आप अपने आप के साथ टाइम गुजारेंगे। और यकीन कीजिए वहाँ पर आप एक कप चाय पिए, अपने साथ कुछ टाइम गुजारें, 10 मिनट क्यों ना गुजारें, तो आप समझे कि मैं रिलैक्स हो गई, मैं तो जन्नत में आ गई हूँ, मैं एक जीता जागता इंसान हूँ, मैं कोई मशीन नहीं हूँ। तो यकीन कीजिए ये दुनिया, ये सब आपकी तवज्जो की मुस्तहिक होंगी। जब आप अपने आप को कुछ समझेंगी ना तो ये आपके लिए है सारी दुनिया। जब आप किसी को कुछ नहीं समझेंगी या आप अपने आप को कुछ नहीं समझेंगे तो ये दुनिया भी आपको कुछ नहीं समझेंगी। दुनिया कहेंगी तुम क्या और मैं क्या। तो जनाब अपने आप को वैल्यूएट करें, अपने आप को वैल्यू समझें। जब आप अपने आप को वैल्यू देंगी तो घर की क्या,
हर दुनिया का बंदा आपको वैल्यूएबल करेगा। चलें जी, आज की मेरी वीडियो यहीं थी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं अच्छी सी वीडियो के साथ जनाब। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा, अपने साथ रहने वालों का ख्याल रखिएगा।